नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी पर। जैसा कि दोस्तों हमने चैप्टर वाइज मैथ्स स्टार्ट कर दिए, जिसमें आपको कल संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं का वर्गीकरण समझाया गया था। तो आज उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन कौन से हैं जो बार बार संख्याओं के रूप में आते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न लेंगे, एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सबसे पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर एक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सब जब भी ऐसा पूछते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बच्चा आंसर देता है कि सर या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। जबकि ना तो इसका आंसर 0 है ना ही क्या है, 1 है। इसका सही आंसर होगा 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी टाइप से अब मुझे बताना है ये 2 सम है या विषम। तो हम बोलेंगे कि सर 2 क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब अगला क्वेश्चन इसी पर बन सकता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। देखो 2 क्या है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी है और 2 सम संख्या भी है, तो इसका मतलब एकमात्र अभाज्य संख्या, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इसका मतलब है कि ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और क्या हो, सम हो, वो केवल 2 है, इसलिए मैंने क्या लिखा, एकमात्र। इसका मतलब कि इसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं होगी जो अभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, विषम होगी, इसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। क्लियर है बात सभी को। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर, क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एकमात्र समअभाज्य संख्या भी कितनी होगी, 2। अगला क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, दोस्तों बताओ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी। तो हम बोलेंगे सर 2 तो सम है, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 3 को चेक कर लो एक बार। तो हम बोलेंगे सर अगर 3 के गुणज देखें तो 3 या तो 1 से कटेगा या फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 या तो 1 से कटेगा या 3 से। तो देखो 3 के केवल कितने गुणज आए, 2 गुणज। तो कल हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जिसके केवल 2 गुणज रहते हैं वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो 3 क्या होगी, अभाज्य, और कौन सी दिख रही है, विषम। तो इसका मतलब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, इसका आंसर 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इस पर, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो अभी तक जो भी आया अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 थी, एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या थी, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या थी, 3 थी। लेकिन ये एक अंकों की, 2, 3 ये एक अंकों की संख्या है, तो अब 2 अंकों की संख्या पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों हम देखें, अगर मैं पूछूं कि नॉर्मल 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप लोग आंसर दोगे सर कितना होता है, 10। लेकिन 10 क्या है, सम संख्या, तो ये अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है, 2। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या क्या होगी, विषम होगी। तो 10 के बाद क्या आता है, 11। और कल हम पढ़ चुके हैं 11 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य। तो इसका मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 11।
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? 11 होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, दो अंकों की अगर सबसे छोटी पूछा है तो वो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अगर मैं नॉर्मल पूछूं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि सर 99 होता है 99। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। लेकिन 99 को देखेंगे तो ये 3 से भी कटेगा, 9 से, 11 से, 33 से, तो इसके 2 से अधिक गुणज हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब इससे पीछे चलो, क्योंकि आगे तो 100 आएगा, वो 3 अंकों का हो जाएगा, तो पीछे चलेंगे तो 98 आएगा। 98, लेकिन 98 क्या है? सम संख्या, तो इसको चेक नहीं करना है। 98 के बाद आता है 97, 97, तो 97 केवल 1 से कटेगा और 97 से कटता है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटता है। तो देखो 97 के कितने गुणज हो गए? केवल 2, तो 97 क्या हो गया? अभाज्य संख्या, और दो अंकों की सबसे बड़ी, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। तो इसलिए दोस्तों आपको रटना नहीं है, आपको केवल परिभाषा याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में भूल भी जाओ तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, एकमात्र समअभाज्य संख्या वो भी 2 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 97। चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वह क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभाज्य में पढ़ा है वैसे भाज्य पर भी सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाज्य संख्याओं पर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। जब भी ये क्वेश्चन आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, बहुत सारे बच्चे 2 आंसर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था भाज्य पूछी या अभाज्य, वो रट के चल जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे छोटी भाज्य पूछा है न कि अभाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4। लेकिन बात वही है कि 4 अपने आप में क्या है? सम है या विषम? तो हम बोलेंगे सर क्या है? सम है। तो इसका मतलब ये तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई है 4, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या होगी? 4 होगी। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो मुझे बताओ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है, लेकिन 4 क्या है? सम है। तो देखो दोस्तों चेक करते हैं, 4 के बाद क्या आता है? तो हम बोलेंगे सर 4 के बाद 5 आएगा। तो 5 को चेक करो, 1 किससे कटेगा? केवल 1 से और 5 से। तो 1 और 5 से कट रहा है, तो केवल 2 गुणज है, तो 5 क्या हो गई? अभाज्य हो गई। लेकिन हमको कौन सी चाहिए? भाज्य संख्या चाहिए। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो 7, 5 के बाद क्या लेंगे? 7, क्योंकि हमको विषम चाहिए। तो 7 भी देखेंगे तो 1 से कटेगा और 7 से, तो ये भी कहीं में हो गई अभाज्य में। तो ना तो ये भाज्य है नहीं ये भाज्य। 7 के बाद क्या आता है? 9। तो 9 को चेक करो, 9 किससे कटेगा? 1 से, 3 से और 9 से। तो मुझे बताओ 9 के कितने गुणज हो गए? 1, 2, 3। तो मैंने कल डेफिनेशन में पढ़ाया था भाज्य संख्या वो होती है जिसके कम से कम 3 गुणज संभव हो। याद आया कि नहीं? तो कम से कम 3 गुणज संभव हो तो वो संख्या क्या होगी? भाज्य। और सबसे छोटी विषम भी हो गई। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आंसर क्या आएगा? 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आंसर क्या आएगा हमारा? 9 आएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, ये था सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, कितनी होगी? 9 होगी। अगला संख्या देखो, अगला पूछता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? इसका मतलब जब हम 1 से 100 तक गिनती पढ़ेंगे तो उसमें कितनी संख्या अभाज्य होगी। तो दोस्तों इसको कैसे निकालना है? बहुत सारे बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। तो बहुत सारे 25 याद कर लेते हैं, अच्छी बात है, 25 याद नहीं कर सकते। लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसा पूछ लेता हूँ कि मुझे बताओ 20 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो फिर आप लोग फंस जाओगे कि सर 20 और 50 के बीच में, या फिर कोई ऐसा पूछ ले 30 और 60 के बीच में, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे निकालेंगे। तो जब भी ऐसा 1 से 100 तक, तो मैं सारी संख्या बता देता हूँ कौन कौन सी अभाज्य होती है और इसकी ट्रिक क्या है याद रखना है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, या अभाज्य संख्याओं पर ही करेंगे। 1 से 100 तक, 20 से 30, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कर पाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक आपको मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है, आप 2-3 बार पढ़ोगे आसानी से हो जाएगा। ये होता है 44 22 44 22, 44 22 322 321 322 321। तो मेरे साथ बोलो 44 22 322 321, 2-3 बार बोलोगे वैसे ही याद हो जाएगा। 44 22 322 और एक कम कर दो 321। तो टोटल कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए मैंने बोला था ये मोबाइल नंबर के रूप में याद रखना है। तो देखो 4 का मतलब ये 10-10 की गेट पर चलता है, 1 से 10, ये होगा 10 से 20। थोड़ी देर आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ये होगा 20 से 30, ये होगा 30 से 40, ये होगा 40 से 50, ये होगा 50 से 60, ये होगा 60 से 70, और ये हो जाएगा हमारे पास 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये किसकी है? अभाज्य संख्याओं को याद रखने की ट्रिक। किसकी है? अभाज्य संख्या की ट्रिक, अभाज्य संख्या की ट्रिक। अभाज्य संख्याओं को याद कैसे रखें उसके लिए ये ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये नंबर याद रखना है 44 22 322 321। अब डाउट आएगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने? तो बिल्कुल ध्यान से समझो। अगर मैं पूछता हूं 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो इसके सामने देखो क्या नंबर लिखा है? 4। इसका मतलब 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4 अभाज्य संख्या होती है। इसी टाइप से अगर मैं पूछूं 10 और 20 के बीच में कितनी होगी, तो इसके सामने देखो 4, तो 10 और 20 के बीच में भी कितनी होगी? 4। अगर मैं ये पूछ लेता हूँ 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो हम बोलेंगे सर 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 2। अगर मैं पूछ लूं 70 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आंसर कितना होगा? 3। अगर मैं पूछ लूं 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आंसर कितना होगा? 2। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये 10-10 की गेट में अगर कोई पूछ ले 30 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन क्या क्या पूछना है, अब इधर लिख देते हम लोग। इसमें ये पहला क्वेश्चन को मैंने बता दिया, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या बताओ। तो हम बोलेंगे सर 1 से 100 तक निकालना है, तो 1 से 100 तक, तो इन सभी को जोड़ देंगे टोटल। तो 4 और 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 2 24 और 1 25। तो 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आ चुका है एग्जाम में, 1 से
50 तक कुल अभाज्य संख्या बताओ। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या। तो मुझे बताओ 1 से 50 तक काउंट करना है, तो हम बोलेंगे सर 1 से 50 तक। इसका मतलब शुरू में कितने काउंट कर लो? 5। तो देखो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 1 से 50 तक में काउंट हो जाएगा। तो 4 4 8 और 2 10, 2 12 और 3 15। तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 15 कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 15 होगी। इसी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है 1 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1 से 70 तक कुल अभाज्य संख्या बताओ। तो 1 से 70 तक तो हम बोलेंगे 50 तक तो गिन ली, 50 से 60, 60 से 70, इन दोनों को और काउंट करना है। इसका मतलब पहले से लेकर यहाँ तक हमको चलना है। तो 1 से 50 तक कितनी थी? 15, 15 और 2 17 और 2 19। तो 1 से 70 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 19 होगी। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ, कैसा भी 20 से पूछ लेगा तो आप लोग आसानी से निकाल पा रहे होंगे। तो चलते हैं आगे, 1-2 क्वेश्चन और इसी ट्रिक पर। बस आप लोगों को करना क्या है, ये ट्रिक याद रखना है, फिर वो कैसे पूछ ले हम आसानी से आंसर देंगे। जैसे मुझे बताना 30 से 70 के बीच, 30 से 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी 30 से 70 तक? तो हम बोलेंगे सर 30 से 70 चलना है, तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो ये हो गया 30 से लेकर 70। तो इन चारों को जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, 1 2 3 4। यहाँ देख लो किसको जोड़ना है? इन चारों को, जिस पर मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ। 2 और 3 5, 2 7 और 2 9। तो 30 से 70 के बीच में कितनी संख्या हो गई? 2 3 5 और 2 7 और 2 9। तो 30 से 70 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 9 अभाज्य संख्या। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। कोई पूछ ले 50 से 80 के बीच कुल अभाज्य संख्या बताओ। तो हम बोलेंगे सर 50 से 80 चलना है, तो पहले 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। तो इसका मतलब 50 से लेकर 80 तक इन तीनों को काउंट करना है। इन तीनों मतलब 2 2 4 और 3 7। तो 50 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? 7। तो उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल आसान है। एक मोबाइल नंबर है 44 22 322, फिर एक कम कर देंगे तो 321। 44 22 322 321, 5-6 बार बोलोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और वही 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कहाँ तक चलना है? 100 तक। तो फिर कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए घुमा फिरा कर, तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। चलो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों, जीरो के बारे में पूछता है कभी कभी। शून्य क्या है? शून्य क्या है? जीरो जो है वो क्या होगा, शून्य क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये सम विषम के रूप में पूछा है, जैसे ऑप्शन में अगर ऐसा हो सम संख्या, दूसरा ऑप्शन हो विषम, विषम संख्या है, तीसरा ऑप्शन हो जाए कुछ भी, जैसे बोलते प्राकृत संख्या है, ऑप्शन डी आ जाए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, जीरो के बारे में और पूछा जाता है तो शून्य या जीरो जो है वो क्या है, तो ध्यान रखना है। अगर सम विषम ऑप्शन में दे रखे हैं तो हमको याद रखना है कि जीरो हमेशा क्या होता है, सम संख्या होगी। जीरो क्या होगा, सम संख्या होगी। जीरो को अपने आप में क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो शून्य क्या होगा, सम संख्या होगी। तो ये याद रखना, अगर सम विषम के रूप में पूछेगा तो आंसर क्या होगा, सम संख्या। एक और इसका दूसरा रूप में पूछने का कि शून्य क्या है, क्वेश्चन सेम होगा, ऑप्शन बदल जाएंगे। क्वेश्चन सेम रहेगा, ऑप्शन बदल जाएंगे। तो देखते हैं शून्य क्या है। अगर ऑप्शन ऐसा मिले
प्राकृत संख्या, दूसरा ऑप्शन पूर्ण संख्या, तीसरा ऑप्शन पूर्णांक, चौथा ऑप्शन पूर्ण संख्या का समूह, चलो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हो। मान लो कि शून्य क्या है, अगर सम विषम में आएगा तो आंसर क्या होगा, सम संख्या। लेकिन ऐसा ऑप्शन आ जाए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या का समूह, तो पहली बार में आंसर ये आता है कि सर जीरो को हमने किस में रखा था, पूर्ण संख्या में, और हम उसी आंसर क्या लगा के आते हैं, पूर्ण संख्या, और हम सोचते हैं कि हमारा एक नंबर पक्का हो गया। लेकिन जब एग्जाम वाला देखता है तो इसको क्या कर देगा, गलत, फिर हम बोलेंगे हमारा नंबर कैसे कट गया। तो देखो ध्यान रखना है, जीरो जो है वो अपने आप में पूर्ण कैसे हो सकता है, अगर मैं केवल जीरो लिख देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं केवल जीरो लिख देता हूँ, ये जीरो लिख दिया, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, ना आगे ना पीछे। ऐसे तो जीरो पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, लेकिन जीरो के साथ जब तक मैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से संख्या नहीं लिखूंगा तब तक ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। और जैसे मैंने ये संख्या लिख दी तो ये सीरीज किसकी होती है, पूर्ण संख्या की। तो जीरो के साथ आवश्यकता और पड़ी हमको 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने की, तो ये पूरा क्या बन गया, इनका एक समूह, एक ग्रुप बन गया है। इसलिए जीरो जब भी आएगी शून्य क्या है और ऑप्शन ऐसे हो तो सही आंसर होगा इसका पूर्ण संख्या का समूह, ऑप्शन डी। तो ये बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा, पूर्ण संख्या का समूह। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।